दिल्ली में रहने वाली दो बहनें जब रात में उस जगह रुकी जहां किसी को रात में रुकने की अनुमति नहीं होती, और फिर जो उनके साथ हुआ वो सुनने के बाद आपका भी कलेजा कांप उठेगा। आखिर कौन सी जगह थी वो जहां वो दोनों बहनें रुकी, और ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्री यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, बात है सन 2002 दिल्ली के मुखर्जी नगर की। पूजा और रितु नाम की दो बहनें हमेशा से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उनके अंदर ये भक्ति भाव अपनी माँ की वजह से आया था। एक बार उनकी माँ के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने माखन खाने की इच्छा जताई, जिसके बाद उनके लिए उसी समय माखन का आधी रात को बंदोबस्त किया गया। इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार कृष्ण प्रेमी हो गया। पूजा और रितु शाम की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी माँ ने उनसे कहा था कि अगर तुम हमेशा से कृष्ण भक्ति में लीन रहोगी तो एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। अब समय के साथ साथ जैसे कि वो दोनों बहन बड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो दोनों वृंदावन चली आई। वे दोनों वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच गई और पंडित जी से इच्छा जताई कि वो भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती है। जिसके बाद पंडित जी ने उन्हें बांके बिहारी के दर्शन करवाए और ये कहा कि भगवान तो सर्वत्र है। तभी उन दोनों बहनों ने कहा कि पंडित जी, मुझे ये मूर्ति नहीं देखनी, मुझे तो श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने हैं। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वो दोनों मायूस होकर वापस लौट रही थी तो बाहर उन्हें एक व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें सलाह दी कि अगर तुम सचमुच में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हो तो तुम्हें रात के समय छुपके से निधिवन में जाना होगा। रात के 1 बजे भगवान गोपियों के साथ वहां रास रचाते हैं और तुम केवल वहीं पर उनका दर्शन कर सकती हो। अब दोनों बहनें शाम के समय निधिवन के अंदर घुस गई। जब रात का समय नज़दीक आया तो सभी लोगों को आदेश दे दिया गया कि अब सभी लोग निधिवन से बाहर चले आएं, क्योंकि उस समय अंदर रुकने की परमिशन किसी को भी नहीं होती। पूजा और रितु एक पेड़ के नीचे कहीं छुप गई, क्योंकि वो दोनों बहनें आज किसी भी हालात में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। अब जब रात के 1 बजे और उन दोनों बहनों ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि निधिवन में जो भी पेड़ थे वो सभी गोपियों का आकार लेते जा रहे थे और वहां पर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए, जो उन गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। दोनों ही बहनें भगवान श्री कृष्ण को देखकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने भगवान से कहा कि अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों बहनों से कहा कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुमने मुझको पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद भगवान ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद उन दोनों बहनों ने अपने आसपास मौजूद हर कण में भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्हें यह समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर जगह पर केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान ही विराजमान है। वो दृश्य इतना चमत्कारिक था कि उन दोनों बहनों के पसीने छूटने लगे और वो उसी स्थान पर बेहोश हो गई। जब सुबह उन्हें होश आया तो वो वृंदावन की एक धर्मशाला में मौजूद। उन्होंने उठकर धर्मशाला के संस्थापक से सवाल किया कि आखिर हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम तो रात में निधिवन में थे। तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक सांवले रंग का लड़का रात को तकरीबन 3 बजे तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है और उसने तुम्हें एक संदेश भी देने को कहा है कि जिंदगी में कभी यूं मत सोचना कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ। जब भी मुसीबत होगी बस मेरा नाम ले लेना, मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब दोनों बहनें पूजा और रितु वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। असल मायने में उस दिन उन्होंने सचमुच में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, निधिवन से संबंधित कई भ्रांतियां समाज में फैलाई जाती हैं कि जो भी उसके अंदर जाता है या भगवान को देख लेता है अंधा हो जाता है या गूंगा बहरा या फिर उन्मादी हो जाता है, परंतु भगवान अपने प्रिय भक्तों को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते और ना ही उनका अहित कर सकते हैं। परंतु हमें भी चाहिए कि हम नियमों को पूरी तरीके से पालन करें और इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि आवश्यक होती है, क्योंकि पूजा और रितु बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। तो शायद हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही
उन पर कृपा की हो, तभी तो अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को देख पाए। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।